नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। आज छुट्टी का दिन है और मैं अपना खेत से वीडियो बना रहा हूं और वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि बकरी पालन का मेरा चैनल है और बकरी पालन संबंधित मैं वीडियो अपलोड करता हूं। लगभग 400 वीडियो अब होने वाले हैं। लगातार वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं और सिर्फ बकरियों को दिखा कर नहीं, इसके अलावा भी बकरी पालन में आप कैसे सक्सेस हो सकते हैं उसका मैं सभी तरीके बताने का कोशिश करता हूं। तो आज भी पूरा वीडियो बकरी पालन संबंधित ही होगा। तो मैं अपने खेत में खड़ा हूं, जैसा कि देख रहे हैं कि पूरे खेत में मेरे अभी जो लगा हुआ है तो सारे फसल लगा हुआ है। थोड़ा हरियाली भी मैं दिखाऊंगा। देखिए टमाटर का फसल मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्या शानदार ये टमाटर है। देखिए एकदम पके पके टमाटर हैं, लदे पड़े हैं पूरे टमाटर। जहाँ आप देख रहे होंगे पके हुए होंगे टमाटर भरे पड़े हैं पूरे खेतों में। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक किसान जो खेती करता है वो बकरी पालन कितना मज़े से कर सकता है कम खर्च में, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। और जहाँ तक टमाटर की बात है, टमाटर, मिर्च, मटर, फूलगोभी सब चीज़ लगा हुआ है। तो ये तो अपने लिए है जिससे अपना घर का खर्च चलता है और ये मेरा काम है। रियल यही है कि मैं एक किसान हूँ, तो किसान में ही बकरी पालन और खेती बाड़ी आता है। तो जिस आप देख रहे हैं कि पूरा टमाटर है और पूरा लदा हुआ है, तो एक अच्छा वैरायटी, एक अच्छा प्रजाति बोया गया जिसके वजह से ये क्वालिटी वाला टमाटर आया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक जगह आप देखेंगे तो एक एक पेड़ में 2-2, 400 पीस टमाटर फले हुए हैं और एकदम बिल्कुल शानदार पके हुए हैं, रेडी हैं मार्केट में जाने के लिए और पके हुए आपको दिख रहे होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कभी भी अच्छा क्वालिटी का आप बीज लगाते हैं, अच्छा क्वालिटी अपनाते हैं तो आप सब दिन खेती में या किसी भी लाइन में सफल होंगे। तो ये तो अपने लिए था, ये टमाटर की खेती मैं आपको दिखाया। इधर देखिए बकरियों के लिए हमने नेपियर लगाया है और ये नेपियर लगातार कटिंग में है, लगातार कटिंग हो रहा है और कटिंग होने के बाद फिर से ये वापस आ जाता है। जैसे देखिए उधर पुराना नेपियर मेरा लगा हुआ है। तो आइए अपना खेत आपको हम घुमाते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं जो नेपियर बोया गया है दूरी दूरी पर बोया गया है और एक जगह से 100-100, 200-200 कल्ले अब निकल चुके हैं। एक जगह से इतना बड़ा जो है, शुरू में एक ही बोया गया था, उसके वजह से कटिंग होते गया और उसके जगह से कल्ले निकलते चले आए। तो इस तरीक़ा से कटिंग पीछे से होते रहता है और इस तरीक़ा से कटिंग होते रहता है और फिर से कल्ले निकल के बढ़ते रहते हैं। बकरी पालन में आप सकते हैं, जिस तरीक़ा से मैंने बोला था कि फूलगोभी के पत्ते मेरे अभी 4 महीने चलेंगे, तो इधर अभी खेत में फूलगोभी लगा हुआ है। जो उससे आगे वाले खेत में था ना, उसका इस्तेमाल अभी हो रहा था, बकरियां खा रही थी। अब कल से इसमें पत्ते यानी फूलगोभी इसमें से निकलना शुरू हो जाएगा तो पत्ते बकरियों तक पहुंचेगा। इसी तरीक़ा से मटर भी लगा हुआ है जी। जो मटर का जो तना है, जो पौधा है, उसका भी इस्तेमाल बकरी पालन में हम करते हैं। तो कोई भी घास, चाहे नेपियर हो या सीजनली जो भी हो, बरसीम लगाए हैं। जैसा कि आप देखिए इधर बरसीम लगा हुआ है। मैं खेती बाड़ी का चीज़ आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा आप आनंद लें खेती का। इस तरीक़ा से वीडियो मेरा पहले भी जाते रहा है। ये बरसीम घास है, इधर से इसका कटिंग हो गया है और ये फिर से वापस आएगा। इस तरीक़ा से 2-4 खेत में मेरा बरसीम लगा हुआ है। जितना आप खेत देख रहे हैं, इसके अलावा और भी खेती है जिसमें बरसीम का फसल लगा हुआ है। इधर आप नेपियर देखे ही हैं, तो इस तरीक़ा से कई खेत है जिसमें मेरा नेपियर लगा हुआ है। तो बकरी पालन किसान है और आपका सहयोग खेती से उनका चारा के लिए होता है। तो आपको बकरी पालन में बहुत कम खर्च में आपका बकरी पालन बहुत ही खर्च में होगा। देखिए ये फूलगोभी के जो पेड़ हैं ये तैयार हो रहे हैं और इनमें से कटिंग होना शुरू हो जाएगा। अब जहाँ तहाँ फूल तैयार हो गया है, कटेगा और फूल मार्केट में बिकेगा और पत्ते इसकी बकरियाँ खाएगी। तो कभी भी जो भी हरा चारा आप खिलाते हैं बकरियों को, उसका कोशिश ये करना है कि कभी भी हरा चारा, फूल गोभी के पत्ता, नेपियर, बरसीम जो भी हो, उसको आज ले जाते हैं तो आज के आज नहीं देने हैं। एक दिन होल्ड करके, एक दिन रोक के, उसके एक दिन बाद देने हैं। तो जो किसान खेती बाड़ी करता है उसके लिए बकरी पालन बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए इधर भी पूरा टमाटर के फसल ही इधर लगा हुआ है। जो अभी इससे पहले मैंने दिखाया वो रेडी है और इसके बाद ये शुरू हो जाएगा, इसमें भी टाइम लगेगा। तो एक चैन सिस्टम से बोया हुआ होता है कि एक चल रहा है उसके बाद दूसरा आए, इस तरीक़ा से आगे पीछे करके पौधे को लगाया जाता है। ये देखिए बरसीम का इधर भी है जो जिसमें से अभी कटिंग चल रहा है, जो इससे पहले दिखाया जिसका कटिंग हो चुका है और वो फिर इतना बड़ा होगा तो उसका कटिंग होगा, तब तक ये चल रहा है। ये भी पूरा लंबा खेत में लंबा दूरी तक बोया हुआ है। ऐसे और भी जगह बोए हुए हैं।
तो मेरा कहने का मतलब है, ओपिनियन ये है कि जो किसान हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, खेती से रिलेटेड उनका काम है, वो बकरी पालन में आएँ तो ज़्यादा बेनिफिशियल उनके लिए होगा। अन्यथा जो भाई जो खेती बाड़ी से बहुत दूर हैं, कहीं से खेती का कोई मतलब ही नहीं है, ना तो स्वयं करते हैं, ना अगल बगल में उनका कोई खेती का ये है, तो उन्हें हर चीज़ खरीद के खिलाना पड़ेगा, तो उनका बकरी पालन बहुत महंगा हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि यदि आप हर चीज़ खरीद के खिलाते हैं तो कहीं से आपका बेनिफिशियल है ही नहीं, काम आपको लॉस में वो काम ले जाएगा। तो किसान से संपर्क में रहें, अपना खेती नहीं है तो किराए पे भी खेती लेके घास बोएं, और ये कर पाएँ तो ही बकरी पालन में आए। बकरी पालन आप करते हैं तो जो बकरियां आपकी है, जो बाड़े में बकरियां हैं, उनको एक प्राकृतिक माहौल में रखें। यानी जो छोटे बच्चे हैं या बड़ी बकरियां हैं, उन्हें बाड़े में कोशिश करें कि उन्हें प्राकृतिक एक माहौल दें। तो प्राकृतिक माहौल उन्हें कब आप दे पाएंगे, जब उन्हें जैसे लगेगा कि मैं हरा चारा खा रही हूँ। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको, जब बच्चे दूध पी रहे हों और घास भी पकड़ लिए हैं, यानी खाने लायक हो गए हैं, यानी कि 20 दिन से ऊपर के हो गए, महीने दिन के हो गए, तो घास वगैरह भी उन्हें दें। माँ के दूध के अलावा घास वगैरह भी उन्हें दें, और इस तरीक़ा से माहौल बना के दें कि उन्हें लगे कि मैं खेत में चराई कर रहा हूँ। ऐसा कोई आर्टिफिशियल तरीका आपको तैयार करना पड़ेगा। मैं ये कोशिश करता हूँ। तो घास खिलाने से मेरा खर्च कम होते हैं, पौष्टिक आहार मुझे उतना देना नहीं पड़ता है, तो आराम से वो काम हो जाता है। अपना रियल बिल्कुल डायरेक्ट जो भी चीज़ें हैं उसका मज़ा ले सकता है। टमाटर ताज़ा खेत का, मटर ताज़ा खेत का। तो ये मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी लोग जो नहीं खेती कर रहे हैं वो खेती पे उतर जाए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि बकरी पालन जब जो सोचते हैं, वो सबसे पहले मैं प्राथमिकता उनको दूंगा जो बेचारे खेती करते हैं, क्योंकि वो टिक पाएंगे, उन्हें कम खर्च होगा। बाकी लोग जो कर लेते हैं और अपना जमा पूंजी के नुकसान कर लेते हैं, उन्हें उससे हो नहीं पाता है। क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ है कि बकरी पालन में कि आपका खर्च अगर ज़्यादा है तो खर्च ज़्यादा हुआ खिलाने के फेरा में, सबसे ज़्यादा दाना चारा का ही खर्च होता है। तो बकरी पालन में आपका पास पूरे संसाधन हो तो ही बकरी पालन में आएँ, अन्यथा 1000 बार सोच लें। तो मैं आपको एक खेत आज दिखाने के लिए आया था कि इन्हीं खेती से मेरा बकरियों के लिए और अपने लिए, दोनों के लिए जो भी भोजन इकट्ठा होता है, जिसे मैं टमाटर बोया, तो ये अपने घर के लिए हो गया, और ये जो मैं बरसीम नेपियर बोया वो बकरियों के लिए हो गया। देखिए, है ना, मैं बस ये दिखाना चाह रहा था कि देखिए अच्छा बीज लगाने का ये नतीजे होते हैं। इस तरीक़ा से टमाटर हर जगह पत्ते से ढपे हुए हैं, नहीं तो हर जगह बिल्कुल फर के लदे हुए हैं। देखिए कहीं भी हाथ अगर डाला जाए तो वहाँ फल के एकदम बिल्कुल लदे हुए हैं। तो बकरी पालन में भी अगर बढ़िया ब्रीड आप नहीं लेते हैं, सस्ता के चक्कर में आप ऐसा ब्रीड लाते हैं जो जिसका कोई ग्रोथ नहीं है, तो फिर आप कर भी लेंगे तो बाद में आप नहीं कमा पाएंगे। तो बकरी पालन में भी इसी तरीक़ा से है, जिस तरीक़ा से आप खेती बाड़ी में अच्छा बीज लगाते हैं, तो बकरी में भी बढ़िया ब्रीड लाएं, भरपूर फसल हो, भरपूर चारे के जुगाड़ हो, चारा आप खेत में लगा सकें, आप खेत में मेहनत कर सकें, तो ही बकरी पालन में आए। अन्यथा किसी को देख के कुढ़ने से वो कैसे कर लिया, इतना खर्च कम में होगा ही नहीं, ये तर्क करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि तर्क का कोई सीमा नहीं है। जो किसान इतना सोच के चलता है बकरियों के लिए, इतना अपना खेत में जुगाड़ किया है, उसका खर्च कैसे हो सकता है ज़्यादा। तो यदि आपके पास ज़मीन है और इस तरीक़ा से कर सकते हैं या किराए पर लेके कर सकते हैं, तो ही बकरी पालन में आएँ, आपका खर्च बहुत कम होगा। अन्यथा आपको परेशानी बहुत ज़्यादा होगा, और बाद में जमा पूंजी आप इसमें लगाएंगे, उसके बाद आपको बैक लौटना होगा। तो दोस्तों आज छोटा सा वीडियो बस इसीलिए, ताकि आप लोग का मैं हेल्प कर सकूं। हाँ, बात कड़वा है, बहुत लोग को हजम नहीं होगा, लेकिन बाद में जब वो करके लॉस में पड़ेंगे ना, तब बात सही लगेगा कि उमेश कुमार कुशवाहा क्यों बोल रहा था। मैं ट्रेनर हूँ, मैं तो कहूँगा कि सब लोग बकरी पालन में आ जाएँ, तो उसमें तो मेरा फ़ायदा है। हर बार फ़ायदा ही गिनाऊँ, ये फ़ायदा है, कम खर्च में हो जाएगा, खरीद के ले आइएगा, चारा खिला दीजिएगा, तो मेरा फ़ायदा तो हो ही जाएगा। ट्रेनिंग लेंगे तो कहीं ना कहीं से तो लेंगे ही ना, तो उसमें मेरा भी तो एक नाम है। लेकिन मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो आदमी के पास संसाधन हो, सुविधाएं हो, बकरी पालन में वही आएँ, ताकि हमें पता है, इतना दिन से हमने किया तो हमें पता है कि सिर्फ बीमारियों के बारे में इलाज सीख जाने से कुछ नहीं होता, वो भी ज़रूरी है, लेकिन खिलान पिलान का व्यवस्था पूरी रूप से संस्था में होना चाहिए। और संस्था में तभी हो सकता है जब वो संसाधन उनके पास अपने हों, यानी खेत में खुद घास हो, सूखे चारे उनके अपने एरिया में अवेलेबल हों, जहाँ से वो सस्ता रेट में ला पाएँ, और हरा चारा में मिला के मज़े से खिला पाएँ। तो इसीलिए वीडियो बनाने की कोशिश में रहता हूँ कि मैंने बहुत जगह बहुत लोगों को फेल होते और नुकसान में पड़ते देखा है। तो एक मन में हुक सा होता है कि नहीं भाई, कम से कम मेरे कारण तो कोई ना फंसे, बस यही है।
तो बकरी पालन में बहुत सोच समझ के आए। एक सीज़न चल पड़ा है, एक ट्रेड चल पड़ा है कि चलो भाई बेरोजगारी हो गया, बकरी पालन कर लेते हैं, तो ये ठीक नहीं है। आप उस लायक हो तो ही बकरी पालन में आए, अन्यथा 1000 बार सोच लें। एक मज़ा तो किसान ही ले सकता है ना, और साहब को कहाँ ये नसीब है, वो कितना भी पैसा देंगे तो दुकान से लाएंगे, रेडी पर से लेंगे, तो ये ताज़ा मज़ा कहाँ उनको मिलने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।